हेलो मूवी लवर्स, स्वागत है आपका फिल्म वाला चैनल पर। आज हम देखेंगे इट वेलकम टू डेरी के एपिसोड 1 को। 2017 में आई इट फिल्मों का यह प्रीक्वल है। इसकी कहानी उन फिल्मों से 27 साल पहले सेट है और इस सीरीज में हमें वही पेनीवाइज देखने को मिलता है। ये सीरीज भी स्टीफन किंग की नोवेल पर आधारित है। तो चलिए बिना देरी किए इसकी कहानी जानते हैं। कहानी की शुरुआत 1962 में होती है। हम एक थिएटर देखते हैं जहां द म्यूजिक मैन फिल्म चल रही होती है और उसमें ट्रबल ट्रबल गाना बज रहा होता है। इसी थिएटर में मैटी नाम का एक बच्चा बिना टिकट घुस आता है। गार्ड उसे पकड़ने की कोशिश करता है तो मैटी भागकर लॉबी में छुप जाता है। यहाँ पता चलता है कि मैटी की पारिवारिक स्थिति ठीक नहीं है। गार्ड थिएटर में काम करने वाली लड़की रोनी से पूछता है कि मैटी किधर गया, तो वह जानबूझकर गलत दिशा बता देती है, जबकि मैटी उसी के सामने छुपा होता है। इसके बाद मैटी वहां से निकलकर भाग जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि मैटी डेरी शहर छोड़कर जा रहा होता है। वह एक कार से लिफ्ट लेता है जिसमें एक फैमिली बैठी होती है। वे बताते हैं कि वे भी डेयरी से बाहर पोर्टलैंड जा रहे हैं और मैटी उनके साथ चल देता है। लेकिन कुछ ही देर में वह फैमिली अजीब हरकतें करने लगती है। मैटी देखता है कि गाड़ी वापस डेयरी की ओर ही जा रही है। उसे समझ आ जाता है कि कुछ गड़बड़ है। वह गाड़ी रोकने को कहता है लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता। जब मैटी कार रोकने की कोशिश करता है तो उसका हाथ एक प्रेग्नेंट महिला के पेट पर लग जाता है। उसका पेट अचानक फूलने लगता है और वह वहीं कार में एक बच्चे को जन्म देती है। ये बच्चा म्यूटेंट होता है जिसके चमगादड़ जैसे पंख होते हैं। वह बच्चा मैटी पर हमला करता है और सीन यहीं खत्म हो जाता है। बाद में पता चलता है कि वही बच्चा पेनीवाइज था और पूरी फैमिली उसका मायाजाल थी। कहानी 4 महीने आगे बढ़ती है। हम दो दोस्तों टैडी और फील को देखते हैं जो साइंस फिक्शन और एलियंस की बातें करते रहते हैं। फील का मानना है कि आर्मी ने किसी एलियन को पकड़ लिया है, इसलिए शहर में ज़्यादा एयरक्राफ्ट्स आ रहे हैं या फिर वर्ल्ड वॉर 3 की तैयारी चल रही है। स्कूल में हमें लिली नाम की लड़की दिखाई देती है जिसके पिता एक पिकल फैक्ट्री में काम करते थे और एक हादसे में उनकी मौत हो गई थी। इस घटना के बाद लिली को मानसिक आघात लगा और वह कुछ समय मेंटल असाइलम में रही, जिसके कारण स्कूल के बच्चे उसे सनकी मानते हैं। उसकी सिर्फ एक ही दोस्त है, मार्ज। टैडी और फील मैटी के पुराने दोस्त थे। टैडी बताता है कि मैटी को लापता हुए 4 महीने हो चुके हैं और अब तक उसकी कोई खबर नहीं मिली। वह जिंदा है या मर चुका है किसी को नहीं पता। शायद वह अकेला था इसलिए शहर छोड़कर भाग गया। फील कहता है कि मैटी मर चुका है और उन्हें उसे भूल जाना चाहिए। लिली भी मैटी को जानती थी। एक बार मैटी उसे वॉच टावर पर ले गया था जहां से पूरा शहर दिखाई देता है। यह जगह टैडी और फील का सीक्रेट अड्डा थी और मैटी उन्हें बिना बताए लिली को यहाँ लाया था। यहाँ उन्हें सोडा में खिलौने मिलते हैं। लिली को रॉकेट शिप और मैटी को एक कछुआ मिलता है। मैटी कछुआ लिली को दे देता है, ये कहकर कि कछुआ गुड लक का सिंबल होता है। मैटी लिली से उसके पिता के बारे में पूछता है। लिली बताती है कि उसके पिता की शिफ्ट खत्म हो गई थी, लेकिन वे उसका एक खिलौना लेने फैक्ट्री के अंदर वापस चले गए। वहाँ मशीन के गियर्स जाम थे। जब वे उन्हें ठीक कर रहे थे, मशीन चालू हो गई और उनकी मौत हो गई। लिली को इस बात का गिल्ट होता है कि उसके खिलौने की वजह से उसके पिता मारे गए। इसके बाद वे दोनों फायरवर्क्स देखते हैं और लिली को अपने पिता के बारे में बात करके थोड़ा अच्छा महसूस होता है। मैटी लिली को किस करने की कोशिश करता है, लेकिन लिली पीछे हट जाती है और मैटी वहाँ से चला जाता है। यह आखिरी बार था जब लिली ने मैटी को देखा। मैटी द्वारा दिया गया कछुआ लिली अपने ब्रेसलेट में पहनती है। इसके बाद लिली को अपने बाथटब के सिंक से मैटी की आवाज़ सुनाई देने लगती है। वह ट्रबल ट्रबल गाना गा रहा होता है। लिली को सिंक से मैटी की 2 उंगलियां भी दिखाई देती हैं। अगले दिन वह यह बात मार्ज को बताती है, लेकिन मार्ज उसका यकीन नहीं करती और कहती है कि लोग पहले ही उसे सनकी समझते हैं, इसलिए यह बात किसी और को न बताए। ये सुनकर लिली बहुत दुखी हो जाती है। लिली ये बात टैडी और फील को भी बताती है, लेकिन वे भी यकीन नहीं करते कि मैटी 4 महीने तक सीवर में जिंदा रह सकता है। शाम को टैडी अपने परिवार के साथ डिनर करता है और अपने पिता से पूछता है कि क्या कोई किसी को किडनैप करके सीवर में रख सकता है। उसके पिता उसे डांटते हैं और कहते हैं कि वह कॉमिक बुक की दुनिया से बाहर निकले। वे बताते हैं कि उनके दादा नाजियों से बचकर भागते थे और उस दौर में लोगों की चमड़ी उतार कर उनसे लैम्पशेड बनाए जाते थे। ये सुनकर टैडी चुप हो जाता है। रात को टैडी के कमरे में उसका लैंप अपने आप बंद होने लगता है और फिर अचानक लैंप पर इंसानी चेहरे दिखने लगते हैं।
टैडी डरकर जोर से चिल्लाता है जिससे उसका बड़ा भाई आ जाता है, लेकिन लैंप गायब हो चुका होता है। इसके बाद टैडी और फिल समझ जाते हैं कि लिली सच कह रही थी। वे जानते हैं कि अगर उन्होंने यह बात बड़ों को बताई तो वे तीनों को पागल खाने भेज दिया जाएगा, इसलिए वे खुद ही मैटी को ढूंढने का फैसला करते हैं। वे पब्लिक लाइब्रेरी जाते हैं और 4 महीने पुराने अखबार पढ़ते हैं। उनके साथ फिल की छोटी बहन सूजी भी होती है, क्योंकि उनके माता पिता घर पर नहीं होते। अखबार से उन्हें पता चलता है कि मैटी को आखिरी बार कैपिटल थिएटर में काम करने वाली लड़की रोनी ने देखा था। वे रोनी से मिलने जाते हैं। शुरू में रोनी मना कर देती है, लेकिन जब लिली बताती है कि उसने मैटी को गाना गाते सुना था तो रोनी रुक जाती है, क्योंकि उसने खुद भी मैटी की आवाज़ सुनी थी। वे सभी थिएटर में जाते हैं, जहां रोनी प्रोजेक्टर रूम में फिल्म चला देती है। फिल्म शुरू होने से पहले टैडी, फिल और लिली मैटी को याद कर रोने लगते हैं और सोचते हैं कि अगर वे उसके अच्छे दोस्त होते तो शायद वह शहर छोड़कर नहीं जाता। फिल्म शुरू होती है और ट्रबल ट्रबल गाना बजता है। तभी वे स्क्रीन पर मैटी को एक बच्चे के साथ देखते हैं। वे मैटी को बाहर आने के लिए कहते हैं। मैटी गुस्से में कहता है कि इसके जिम्मेदार तुम लोग हो, और वह पेनीवाइज जैसी मुस्कान देता है। फिर वह उस बच्चे को उनकी ओर फेंक देता है। वह म्यूटेंट बच्चा स्क्रीन से बाहर निकल आता है और हमला कर देता है। वह टैडी, फिल और सूजी को मार देता है। रोनी भागकर अंदर आती है और लिली को बाहर निकाल लेती है। लिली ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती है और एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है।